गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम पहले ही 11th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं और उस बारे में हम जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा होती है कि शून्याङ्की स्थिति से अगर हम किसी को वर्तमान स्थिति पे लाते हैं तो उस समय हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य हमारे पास ऊर्जा के रूप में संचित होता है और उस ऊर्जा को ही हम नाम देते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हमने 11th में डिटेल में पढ़ ली है तो हम अब आगे की बात करेंगे। जब हम इस टॉपिक को देखते हैं तो हम एक कंडीशन लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सबसे पहले देखो, हम एक निकाय लेते हैं। हमारे पास ओ ए एक निकाय है। अभी इस पर हम कोई भी आवेश नहीं लेते। मान लेते हैं अनंत से एक आवेश Q1 है जिसे हम बिंदु ए पर लाते हैं, बिंदु ओ पर लाते हैं। जब हम इसे ओ पर लाते हैं तो हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस समय इस निकाय में कोई भी आवेश नहीं था जो उसको प्रतिकर्षित करता या उसको आकर्षित करता। जब हम इसे लाते कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अब इस आवेश के कारण हमारे पास, इस आवेश की सिचुएशन के कारण, इस आवेश Q1 के कारण बिंदु ए पर जो O से R दूरी पर है एक विभव का मान निकालते हैं। तो V = 1/4πε0 Q1/R, ये हमारे पास इसमें विभव आता है। अब क्या करते हैं, हम एक और आवेश लाते हैं Q2 को। ये जो Q2 है हम इसे बिंदु ए पर लाते हैं। अब जैसे ही हम Q2 को बिंदु ए पर लाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक आवेश Q1 पहले से स्थित है। अब ये आवेश क्या करेगा, इस आने वाले आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आरोपित करेगा। आकर्षण बल कब होगा? जब ये दोनों चार्जेस कैसे होंगे, असमान होंगे, यानी असमान प्रकृति के होंगे, यानी जब दोनों में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तब ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। इसके विपरीत ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा जब ये दोनों चार्ज कैसे होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। तो अब हम एक धनावेशित Q2 को ए पर लाते हैं। मान लेते हैं जब ये ए पर लाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। उस कार्य को हम कहते हैं कि हमें कितना कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है। क्योंकि विभव की परिभाषा से, देखो विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि हमारे पास जो V होता है, जब हम V को लेते हैं तो V बराबर होता है W/Q। अब तो अगर हम ये लेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से W बराबर Q इंटू V। तो Q यहाँ पर Q2 आवेश को लाया है इसलिए Q2 इंटू V आ गया। तो W बराबर Q2 इंटू V का मान रख दो 1/4πε0 Q1/R। W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। क्योंकि यही कार्य किसको लाने में किया गया, Q2 आवेश को लाने में किया गया है, तो यही कार्य हमारे पास किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम U से प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो ये दो सिस्टम के लिए, इसमें आवेश दो है तो 2 सिस्टम के लिए हमारे पास क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा निकलती है। अब जब क्वेश्चन लेते हैं कि ये जो स्थितिज ऊर्जा आती है ये Q1 आवेश की है अथवा यहाँ पर पड़े Q2 आए हुए Q2 आवेश की है, तो ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये किसकी होती है, पूरे के पूरे सिस्टम की होती है। Q1 Q2 का एक जो सिस्टम बनता है ये उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कुछ समय बाद। थैंक यू।